अपनी यात्रा को स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में तो थोड़ी बारिश ज़्यादा थी, बट जैसे जैसे आगे बढ़े तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी थी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं थी। बट प्रॉब्लम यही होगी कि अपन ने ये सूट तो पहन रखा था जो कि थोड़ा सा ठंड भी रोक रहा था, बट सबसे मेजर प्रॉब्लम थी भाई ये रबड़ के जूतों की। जो अपने ने रबड़ के जूते पहन लिए थे जिसके कारण सोल बहुत हार्ड था और पाँव में वो लग रहा था। अब करनी थी टोटल 24 से 26 किलोमीटर की ट्रैक। हम पहुंचे बाणगंगा में और वहां पे मैया रानी के दर्शन करके अब बारी थी भाई आगे बढ़ने की, चरण पादुका तक जाने की और उसके बाद में भवन तक का फटाफट सफर तय करने की। बाणगंगा तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए, अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। उसके बाद में आगे की जर्नी कंटिन्यू करते करते हम पहुंचे माता रानी चरण पादुका के दर्शन करने के लिए। दर्शन करके और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो भाई दो रास्ते जाते हैं, एक पुराना रास्ता जाता है, एक नया रास्ता जाता है। तो अपन ने लिया नया वाला रास्ता जहाँ पे सारी बैटरी कार्स खड़ी हुई थी, बट हमें नहीं पता था यार थोड़ी सी दूर जाते ही वहाँ पे गार्ड भैया बताएंगे कि ये नया वाला रास्ता फिलहाल बंद कर रखा है क्योंकि आगे हो गई थी लैंडस्लाइड। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं भाई पुराने रास्ते से जाते हैं। पुराने रास्ते से जैसे ही हमने चले भाई वहाँ पे तो देखा तो यार ये तो फिर से वही चढ़ाई चालू हो गई जहाँ हम 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आए थे और दोबारा से भाई कम से कम और 5 से 6 किलोमीटर की चढ़ाई हमें वैसी ही चढ़नी पड़ी कि जैसे हमारा स्टार्टिंग वाला रास्ता था। अब ये जो सामने वाला जो रास्ता है वे टू भवन दिखा रहा भाई, इस रास्ते पे भी हम गए, इस रास्ते पे भी उन्होंने मना कर दिया ना भाई ना यहाँ से नहीं जाना है, आपने दूसरा ही घूम के जाना है। तो चलो कोई बात नहीं, जैसी माता रानी की इच्छा। माता रानी भी हमें ट्रेन कर रही है भाई मॉनसून के सीज़न के लिए। बड़ा मज़ा आया। हमने कोई मॉनसून की कैप भी नहीं पहन रखी थी ताकि मॉनसून की बूंदें सारी अपने जो बालों पे लगे अपने फेस पे लगे, उससे भाई नेचुरल फेशियल भाई नेचुरल सब चीज़ हो जाती है, बहुत अच्छा रहता है। माता रानी के भवन तक पहुँचे, मैया रानी के दर्शन करें। भैरव बाबा तक जाने के लिए हमने ट्रॉली की टिकट कटवा ली थी और ट्रॉली से हम भैरव बाबा के दर्शन करके वापस भैरव माता रानी के भवन तक आ गए। और अब बारी थी वापस जाने की। वापस के रास्ते में देखो कितनी ज़्यादा फॉग जो है रास्ते में आने लग रही है। जब हम अर्धकुंवारी पहुंचे तो भाई तगड़ी वाली लाइन सामने लगी हुई दिखी। ये नेचुरल सी बात है, माता रानी की गुफा के लिए दर्शन करने के लिए होगी। बट इस टाइम पे यार बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी तो सोचा यार आगे की अपनी जो रूम तक की जर्नी है वो कंटिन्यू करते हैं ताकि जाके अपना आराम से हम रेस्ट कर सके, क्योंकि तकरीबन 7:40 के आसपास टाइम हो ही रहा था और टाइम से जाके भाई कल दिल्ली का सफ़र भी स्टार्ट करना है। अगले दिन